मैं तुझे बोल रही हूँ ना, जल्दी से आजा, मैं तेरा वेट कर रही हूँ और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। पैसों की टेंशन मत ले, मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ है। तेरी अमीर सहेली तुझे सब कुछ दिला सकती है, यहाँ तक कि ड्रेस भी। अब जल्दी आजा, सिटी मॉल के पास हूँ। अरे हाँ बाबा। अरे मैडम, ओ मैडम, हेलो, ए हट जाओ आप वहां से। ये मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं देख रही, पीछे से ट्रक आने वाला है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। राहुल अनामिका को अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी टक्कर होने से उसे बचा लेता है। दोनों गिर पड़ते हैं, फिर राहुल उसे उठाता है। सॉरी मैडम, मैंने आपको खींचा पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप ठीक तो हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप नहीं होती तो मैं तो भगवान को ही प्यारी हो जाती। आपके हाथ पर चोट लगी है, हॉस्पिटल चलिए। अरे मुझे छोड़िए, आपको भी चोट लगी है और अस्पताल जाकर मेरा बिल बढ़ जाएगा तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। मैंने सब कुछ सुन लिया, अब पैसों की टेंशन मत लीजिए। चोट का इलाज ज्यादा जरूरी है, वरना बरसात का मौसम है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी ठीक है। अनामिका राहुल को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां दोनों के हाथ की ड्रेसिंग होती है। राहुल जैसे ही जाने वाला होता है, अनामिका थैंक यू के बहाने से उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां दोनों बातें करने लगते हैं। अच्छा, तो आपका नाम अनामिका है? सच में बहुत प्यारा नाम है। और आपका भी बहुत अच्छा नाम है राहुल। आजकल दुनिया में ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो बिना एक दूसरे को जाने एक दूसरे की मदद करते हैं। वैसे आप क्या करते हैं? जी मैं दरअसल मेरी एक छोटी सी दुकान है जिस पर मैं सिम कार्ड बेचता हूँ और फोटो कॉपी करता हूँ। दिन का इतना गुजारा हो जाता है कि मैं अपने परिवार का 2 वक्त का पेट पाल लेता हूँ और माता पिता का सेवा कर लेता हूँ। बस जिंदगी सफल है। आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं इतने अमीर घर से हूँ, आज तक आपके जैसा मुझे कोई फ्रेंड ही नहीं मिला। बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हो आप। और आप भी बहुत स्वीट हो। हाँ, अब मुझे चलना चाहिए। राहुल वहां से चला जाता है। अनामिका राहुल के बारे में सोचती रहती है, इतना कि खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहता और ना ही कॉलेज जाती है। चौथे दिन इतनी याद आती है कि वो उसे ढूंढते हुए उसके फोन की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे राहुल, तुम कैसे हो? वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, मेरा रिचार्ज कर दो। अरे यार, पैसे दे देना, उसके रेट बढ़ गए हैं, मैं फ्री में नहीं कर पाऊंगा। अरे मजाक यार। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं अमीर घर से हूँ पर तुम थोड़ी हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी शॉप पर आई हूँ, पैसे तो बनते हैं। अच्छा, तुम्हारा नंबर 92436 है ना? अरे नहीं अनामिका, 936108 ये है। चाहिए नंबर तो मांग लो ना, ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें पता चल गया ना, अब रात को बात करना मुझसे। दुकान से बाहर आकर अनामिका प्यार से अपने सिर पर खुद को मारती है। मुझे क्या हो गया है? कहीं मुझे राहुल से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, शायद मुझे राहुल से प्यार हो गया है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब फैमिली से है। रात को दोनों चैटिंग करते हैं और अब तो वीडियो कॉल होने लगती है, और दिन गुजरते हैं तो घूमने लगते हैं, और फिर अनामिका राहुल को प्रपोज कर देती है। लेकिन गरीब होकर राहुल उसके फैसले को ठुकरा देता है। तभी अनामिका उसके सामने अपनी नस काटने की कोशिश करती है। इतने में राहुल उसके हाथ से चाकू फेंक देता है। अरे तुम पागल हो क्या अनामिका? इतना सब कुछ हो गया है और तुम जानती हो मैं गरीब हूं, फिर भी। राहुल, मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे किसी अमीर घर में जेल वाली जगह भेज देंगे। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ, तुम्हारे ख्यालों में खोई हुई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है। बारिश शुरू हो जाती है। राहुल अनामिका से शादी करके उसे अपने घर, गरीब घर में ले आता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन मान भी जाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा राहुल, इतने बड़े घर की लड़की हमारे गरीब ससुराल में आकर रहेगी। बहू तो कैसे रहेगी? माँ जी, मैं रह लूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये आहा, ढोली तारो ढोल बाजे, मेरी तो नई भाभी आ गई। भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम हुई ना, तो हम सब है ना आपका ख्याल रखने के लिए। आइए अंदर। हाँ, दाएं पैर से घर में प्रवेश करो। अनामिका अपने ससुराल में आ जाती है। उस वक्त उसे कोई काम नहीं करवाता। रात होती है और सोने का समय होता है। बाहर इतनी बारिश होती है कि घर में मच्छर भिन्न भिन्न करने लगते हैं, जिससे अनामिका को इरिटेशन होने लगती है। What the hell is this, राहुल? I mean, मुझे बहुत मच्छर काट रही है। देखो ना, अब मुझे हाथ पैरों पर बहुत खुजली हो रही है। मुझे ऐसे रहने की बिल्कुल आदत नहीं है।
मगर साफ सफाई के घर से आई हूँ। कहाँ मेरा अमीर घर और कहाँ ये गरीब ससुराल। अनामिका, यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम बड़े घर से आई हो, कैसे हमारे घर में रहोगी। तुमने वादा किया था, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करो, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। बारिश के मौसम की वजह से मच्छर हो रहे हैं, मैं कल मॉर्टिन ले आऊंगा। ऑल राइट। जैसे तैसे अनामिका चद्दर के साथ सो जाती है। अब अगले दिन जेठानी चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे अनामिका को खांसी आने लगती है। अरे देवरानी जी, तुम आ गई। आओ खाना बनाओ, दूध गर्म हो चुका है। वॉट, मैं और चूल्हे पर खाना बनाऊंगी? मुझे नहीं आता बनाना। मुझे गंदा सा लग रहा है यहाँ पर। बारिश के मौसम में गीला गीला लग रहा है। बहू, बरसात के मौसम में अक्सर हवा में नमी हो जाती है, जिसके कारण सब कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। क्या पापा जी, मेरे घर में ऐसा नहीं था जब मैं बारिश के मौसम में वहाँ रहती थी। यहाँ का तो अलग ही लॉजिक है। रात को भी चैन से सो नहीं पाई, ऊपर से पंखा इतना अच्छा है कि मच्छर भी नहीं भाग रहे थे। भाभी आप चिंता मत करो, आज रात आपको परेशानी नहीं होगी। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। फिर नंद और जेठानी खुद खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं और रात होने पर राहुल अपनी पत्नी के लिए छोटा पंखा और मॉर्टिन ले आता है और अनामिका के सोते वक्त राहुल दोनों को चला देता है। वाह, अब सही लग रहा है, लेकिन मेरी अमीर घर जैसी फीलिंग नहीं है यहाँ। अगले दिन अनामिका चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन खाना जल जाता है। कोई बात नहीं बहू, तूने कभी बनाया नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं तुझे सिखा दूंगी, देख ऐसे करते हैं। हाँ, गरीब ससुराल में आई हूँ, यही सीखना रह गया है मेरे लिए। कुछ देर बाद बारिश इतनी झमाझम होने लगती है कि तृषा, माँ आलू प्याज के पकौड़े बना दीजिए। अरे बेटा, घर में बेसन नहीं है, पर मैं आटे के पकौड़े बना देती हूँ। पकौड़े तो पकौड़े होते हैं। सास पकौड़े बनाकर ले आती है। सब लोग बड़ी खुशी से खाते हैं, लेकिन अनामिका मुंह से निकाल देती है। छी, आप लोग भी कैसे पकौड़े बनाकर खा रहे हैं? बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। इतना गरीब है क्या मेरा ससुराल? मैं अपने अमीर घर में ना 10 तरह के पकौड़े बनवा लेती थी नौकर से, लेकिन यहाँ तो मुझे एक भी नसीब नहीं हो रहा। अरे अरे अनामिका, हम लोगों को इस तरह से खाने की आदत है। गरीब है ना हम, पर तुम्हें नहीं है। मैं अभी तुम्हारे लिए बेसन के पकौड़े बना देती हूँ, अच्छे अच्छे। जेठानी बारिश में भीगकर किसी तरीके से बेसन लेकर आती है और अपनी देवरानी को बढ़िया पकौड़ी बनाकर खिलाती है। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू जेठानी जी, आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? बारिश में भीग गई आप। अरे, तुमने अपना घर छोड़ दिया हमारे प्यारे से देवर जी के लिए, वो भी सब कुछ जानने के बाद भी, तो क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते? जी। सब लोग हंसी खुशी से बरसात में पकौड़े खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बारिश इतनी बढ़ जाती है कि घर की छत से पानी टपकने लगता है। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? माँ जी, पापा जी, आप सब जल्दी से घर से बाहर निकल जाइए, ये घर टूट रहा है, हम डूब जाएंगे। अरे भाभी, आप डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। ये तो हर साल बरसात में घर से पानी चूने लगता है। हम अभी यहाँ पर बर्तन रख देंगे तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, फिर बाहर फेंक देंगे। आप लोग कैसे इस घर में रह सकते हो? इस पानी के इकट्ठा होने से कहीं मच्छर वगैरह दोबारा हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जानते हैं ना, डेंगू मलेरिया हो जाता है। अरे बहू, परेशान मत हो, हम ऐसे ही रहते हैं और तुझे कुछ नहीं होगा। ये पानी अभी बाहर फेंक देंगे, रात को मॉर्टिन लगा देंगे। सभी लोग जगह जगह छोटा मोटा बर्तन रख देते हैं और उसे भर जाने पर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। ऐसे करीब 3-4 दिन तक बारिश में होता है। अनामिका अपने गरीब ससुराल में बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। वहीं 2 वक्त की रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। राहुल का काम जो नहीं चल रहा था और उसी रात अनामिका को डेंगू से इतना बुखार हो जाता है कि घर वाले खुद बारिश में भीगकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे डेंगू की शिकायत बताता है, जिसके बाद 3 हफ्ते तक घर वाले उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस बीच अपनी परवाह देख अनामिका का दिल पिघल जाता है। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मेरी पत्नी अपना महल छोड़कर मेरे साथ रह रही है और मैं उसे बरसात में हो रही तकलीफों से भी नहीं बचा पाया। अरे, इसे डेंगू हो गया माँ। घबरा मत मेरा बच्चा, बहू ठीक हो जाएगी। देख, हम उसका कितना ख्याल रखेंगे। और घर में वो क्या बोलते हैं, पेस्ट्री कंट्री। माँ, पेस्ट कंट्रोल, जिससे सारे कीड़े मकोड़े मच्छर भाग जाते हैं। हाँ हाँ, हम वही करवा लेंगे और खिड़की ढकवा देंगे, घर को ऊंचा करवा लेंगे, जिससे बाहर की बारिश का पानी घर में नहीं आएगा। हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
ये लो अनामिका, जूस पी लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। थैंक यू जेठानी जी। मैं आप लोगों पर इतना चिल्ला रही थी, बार बार अपने अमीर घर का कंपैरिजन अपने गरीब ससुराल से कर रही थी। इसके बाद भी आप मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे मैं ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि आप सब लोग मुझसे प्यार जो करते हैं। हाँ बहू। जिठानी के हाथ से अनामिका जूस पी लेती है। सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है और राहुल किसी तरह दिन रात मेहनत करके घर में खिड़की लगवाता है, घर की छत की मरम्मत करवाता है और पेस्ट कंट्रोल करवा देता है, जिसके बाद बरसात में उनका घर सुरक्षित हो जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।